बलि जब दशानन रावण को समझाते हुए कहते हैं कि मैं उन परमात्मा का दूत हूँ जिनके अंश मात्र बल से तुमने तीनों लोगों को जीत लिया है। और यहाँ पर उन्हें समझाते हैं कि हे रावण, तुम्हारी जो राम विमुख संपदा है यह थोड़े दिनों के लिए है, यह कम समय के लिए है, क्योंकि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रहे पाई बिनु पाई। सजह मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुण्य तभय सुखाई। राम विमुख संपत्ति और प्रभुताई अर्थात जिस पुरुष के पास परमात्मा के विमुख होकर अधम रीति से, अधर्म से कमाई गई संपत्ति हो, प्रभुता हो, मान बढ़ाई हो, वह भी चली जाती है और उनका पाना ना पाना दोनों ही ना के बराबर होती हैं। क्यों कि सजह मूल जिन सरतन नाही, जिन नदियों के जड़ में सजह स्रोत नहीं होता है, पानी का स्रोत नहीं होता है, उन नदियों का जल बारिश गए पुनः तबई सुखाई, बारिश किए जाते ही पुनः सूख जाता है। तो इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस रामचरितमानस के सुंदर कांड में भगवान हनुमान जी बड़ा स्पष्ट, बजरंगबली बड़ी स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि आपकी संपत्ति कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी संपत्ति ऐसी नहीं है कि जिसकी जल में कंटिन्यूटी हो, अर्थात लगातार जिसमें आने का साधन न हो, अगर आपकी संपत्ति है कुछ दिन के लिए आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं और फिर कुछ समय के लिए आप आराम से बैठ जाते हैं, तो वह संपत्ति और प्रभुता आपकी न पाई संपत्ति के बराबर ही है। वह अधर्म रीति से है, उसकी एक तारतम्य नहीं है उस कमाई में। तो जो आपकी कमाई हो वो एक तारतम्य होनी चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसकी कमाई में, ताकि वह कभी सूखे नहीं, वह कभी कम न हो। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि जो आपका आय का स्रोत है वह किस प्रकार से है। कभी आप ज़्यादा कमा लेते हैं और कभी आप कम कमा लेते हैं, कभी बिल्कुल नहीं कमाते हैं, तो वह अधर्म रीति से अर्जित किए गए धन के सम्मान कभी सूख जाती है और कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है। तो यहाँ पर प्रभु श्री हनुमान सुंदरकांड में बड़ी बारीकी से समझाते हैं कि आपकी संपत्ति किस प्रकार से होनी चाहिए। और रावण को समझाते हुए वह हम इस कलयुग में जितने भी हम वासिंदे हैं, जितने भी हम लोग हैं, उन सब को समझाते हुए यह कहते हैं, और यह आप और हमको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस कमाई के, जिस संपत्ति के जड़ में सहज स्रोत न हो कि लगातार उससे जल आता रहे, तो नदियाँ जिस प्रकार से सूख जाती हैं, इसी प्रकार से उस आदमी की संपत्ति भी धीरे धीरे उसका प्रभुताई अर्थात यश सिद्धि और संपत्ति जो उसका ऐश्वर्य है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छी बात उन्हें यहाँ पर कही है। तो आपसे मैं ये प्रसंग शेयर करने के बिना रह सका। और रामायण रामचरितमानस के सुंदर कांड में आप कभी भी पढ़ेंगे तो आप इस प्रतिफल को पढ़ सकते हैं, इस दोहे को, चौपाए को आप पढ़ सकते हैं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाहि रही पाई बिनु पाई। सजह मूल जिनि सरतन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुन दस कंठ कयहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राख राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अर्थात परमात्मा की शक्ति के विमुख चलने वाले का कोई रखवाला नहीं होता है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको कभी
नहीं बचा सकते। मोहमूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सिया बलराम जय जय राम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरन बाबा भयदारुणम, नावा कंजलो चन कंज मुख करु, कंजो पर कंज